अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सैटरडे और मैंने किया है ऑफ़ ताकि सैटरडे संडे 2 दिन मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ। यह है मेरे मोबाइल का कवर जिसको उतार के मैं हमेशा वीडियो बना रही होती हूँ। यहाँ पे आपको खिलारे नज़र आ रहे हैं इस वजह से कि आज मेरा इरादा है कि कुर्ती स्टिच कर लूँ, इसे कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि सुबह जब मैं एक दफ़ा उठ जाती हूँ ना फिर दोबारा सोऊँ तो दिन बड़ा भारी गुजरता है। ये नहीं देखना होता मैंने कि मैंने आराम के लिए छुट्टी की है, बस मैं उठ गई हूँ तो उठ गई हूँ। ये मैंने छोटी सी रैक मंगवाई है जिसके ऊपर वाले हिस्से पे थोड़े कॉस्मेटिक्स हैं और नीचे वाले हिस्से पे मेरी सारी मेडिसिन हैं जो आजकल मैं खा रही हूँ। आप सबकी दुआओं से मैं बहुत बेहतर हूँ, थोड़ा सा असर बाकी है, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं दिखाने का मकसद था कि मेरी जो ओवरलॉक मशीन का टेबल है उसे मैंने क्लियर कर लिया हुआ है। दीवार वाला हिस्सा अभी मैंने इसलिए टच नहीं किया था कि खांसी वगैरह उससे हो जाती है अगर मैं उसे खुर्ची करती ना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस कुर्ती को कंप्लीट किया है। इसका नेकलाइन और इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैंने आपको ड्रेसिंग मीडिया पे शेयर कर दी हुई है। यहाँ पे मेरी मशीन जो थी ना मेरी उड़ीको में लगी हुई थी, कबनीला सही होती है। फिर मैंने यहाँ से थोड़ी सी सफाई की है। चले आ जाए जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 पीसीज़ में मेरी ये कुर्ती इधर उधर भटक रही थी। फ्रंट पीस नेकलाइन जिस पे मैंने बना दिया हुआ है, बैक पीस जो कि शर्ट के हिसाब से कटा हुआ है, 2 स्लीव्स मैंने तैयार करके रखी हुई थी। आज मैं आपको उल्टा तरीका सिखाती हूँ सिलाई करने का। कभी नहीं भी इंसान का दिल चाहता तो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने तकरीबन 6 बजे उठ गई थी। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने कहा पहले मैं ये कुर्ता कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद सफाई करके मेडिसिन जब मैंने ली थोड़ी बहुत नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि सोने से पहले ये कमीज़ पूरी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट नेकलाइन तो बनना ही हुआ था ना, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिए और शोल्डर अटैच करने के बाद नॉर्मली मैं दूसरा स्टेप क्या किया करती हूँ, बैक नेकलाइन बना लिया करती हूँ। लेकिन नहीं ज़रूरत है, बैक नेकलाइन हम तब भी बना सकते हैं जब बाजू अटैच हो जाते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे साइड की फ़िटिंग कर दी है। साइड की फ़िटिंग दोनों साइड से करने के बाद फिर मैंने इसके चौक दामन सिंपल फ़ोल्ड किया। अम्मी आज मुझसे पूछ ही रही थी देते तो पलटा नहीं लाया है, तो उनको भी मेरा ये जवाब था कि बाज़-औक़ात बड़े अर्ज़ के जो रोल वाले कपड़े हमें चलते फिरते नज़र आते हैं आम मार्केट के अंदर, वो कभी 58 इंचेस वाइड होते हैं, कभी 45 इंचेस वाइड होते हैं। तो हमें वो धोखा दे जाते हैं कपड़ा सेल करते हुए। कहते तो ये है कि हमने आपको 1.25 गज़ कपड़ा दिया कुर्ती के लिए, लेकिन चौड़ाई में चूँकि कपड़ा कम होता है इसलिए पलटों के लिए निकलता ही नहीं है। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने ना ओवरहेड रखा हुआ था और यहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने जो ज़ाहिर सी बात ऑफ़ किया हुआ था तो मैं अपने काम निपटाने लगी हुई थी। बच्चे इधर उधर भागते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो जी मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल एक ही सिलाई किया है चौक के ऊपर और एक ही सिलाई किया दामन के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। इससे पता क्या हो जाता है, आप लोगों की शर्ट का एक कैजुअल सा लुक आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पलटा ही खेलते रहे। थोड़ा सा 1 इंच का बॉर्डर मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया था। वीडियो मैंने लंबी नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि चूँकि अब गला काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया और ड्रेसिंग मीडिया पे मैं लॉन्ग वीडियोस की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, बड़ा टफ़ टाइम हो रहा था मेरे लिए। तो वो जो गला जिसके ऊपर मैंने गोटे का काम किया हुआ है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कोशिश करूँगी कि आज रात तक शेयर कर दूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि अभी मैंने ये वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ा लम्बे पै जाना है ताकि दवाई का असर मेरे पे बरकरार रहे। देखें, बात यह है कि इसके बाद हम लोगों ने करनी थी स्लीव्स की कटिंग, क्योंकि स्लीव मैंने आपको डिज़ाइनिंग सिखा दी थी, ऊपर से मैंने शोल्डर कटिंग नहीं की हुई थी। तो मैंने क्या किया कि लेस लगाने के बाद इसकी पूरी लेंथ ली है। जब भी आपने कफ स्लीव बनानी है तो फ़र्ज़ करें आप जी 21 इंच की स्लीव पहनते हैं तो आप 2 इंच बड़ी रखा करें, क्योंकि वो जब हम कोनी से मोड़ते हैं तो खिंच ऊपर जाती है। और कफ बिल्कुल भी अपनी रिस्ट के हिसाब से बिल्कुल टाइट ना रखा करें। अगर आपने टाइट रखनी है तो स्लीव हमेशा लंबी रखें, लेकिन अगर आपने जैसे फ़र्ज़ करें जी आपकी रिस्ट आगे से 8 इंच गोलाई में आ रही है तो आप 10 इंच चौड़ी कफ बनाया करें ताकि वो ऊपर नीचे हो ना, तो मसला ना बने। इसके बाद जी मैंने एक स्लीव के ऊपर दूसरी स्लीव रख के कट कर ली थी और फिर या तो दोनों के उल्टे सिरे अंदर रख लें या सीधे सिरे अंदर रख लें और फिर इसको यूँ रख के फ्रंट की कटिंग कर लें। पिछली दफ़ा ऐसी गलती मुझसे हुई कि फ्रंट की कटिंग किसी एक स्लीव की हुई नहीं थी, मैंने ऐसे ही बाजू में अटैच कर दी। कभी कभी ऐसा भी होता है। यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहती हूँ तमाम बहनों का जिन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के टोटके मुझे लिख के भेजे। कहते हैं अगर आप इलाज करा लें तो ये गले की खांसी जो होती है 7 दिन लेती है और अगर आप घर बैठे हैं तो 1 हफ़्ता लेती है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन सी क़यामत आई थी, मेरा गिम्बल इधर उधर भटक गया था तो वो गोल गोल घूम गया। यहाँ पे देखें बिल्कुल बाजुएं भी अटैच हो गई थी और चकदामन भी बन गए थे और ये देखें स्लीव की इस तरह की लुक आई है। अब आके मैं बैक का नेकलाइन बनाना आपको बता देती हूँ कि फ़र्ज़ करें जी हमें बड़ी जल्दी होती है तो हम कैसे बना सकते हैं। शर्ट को उल्टा कर लें, फ्रंट वाला नेकलाइन ये इस तरीके से ना, इसको शोल्डर को आपस में पकड़ लें इस तरीके से। बैक की फ़िटिंग जब हमने कटिंग की होती है तो सेंटर की क्रीज़ बनी हुई होती है ना, उसी क्रीज़ के ऊपर आपने इसे दोबारा से रीफोल्ड कर लेना है और सारे हिस्से इसके बाहर निकाल लेने। ये ना काटी करते हुए आगे के हिस्से की सारी काटू हो जाए
फिर कहेंगे अनीला ने हमें सिखाया था। तो अब यहाँ पे हम तकरीबन 1/4 इंच या हाफ इंच शोल्डर की तरफ छोड़ने के बाद जो कि सिलाई का मार्जिन है पलटेगा बैक की तरफ, तो उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा ही हुआ आज मैं स्कूल नहीं की, सुबह मेरी गला बिल्कुल ठीक था, जाती दोबारा से ऐसे ही हो जाता जैसे अब बंद हो रहा है। चले जी, अब इसको हम कर लेते हैं ऐसे और एक दफ़ा और, पहले थोड़ा सा हल्का सा किया करें, दोबारा से उसे छांटी कर लिया करें। इसके ऊपर मैंने रे पट्टी लगा देनी है, इसके अलावा इसका कपड़ा कखा नहीं बचा, सिर्फ एक पट्टी के बराबर बचा है। तो मैं भी आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। और वीडियोस को ना शेयर कर दिया करें। और ड्रेसिंग मैंने की वीडियोस पे मैं देख रही हूँ व्यूज़ बड़े कम होते चले जा रहे हैं, हालांकि मैंने इतने मुश्किल वक्त में भी वीडियोस डाली हैं। तो इसको मेरी कोशिश यही होती है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दूँ। यहाँ पे गिम्बल दोबारा से टेढ़ुन मेढ़ुन हो गया था, ये कभी कभी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये देखें सही से बैलेंस ना हो, गिर जाता है, तो मैंने एडिटिंग नहीं की, ऐसे रहने दिया। कंप्लीट लुक है ये। इसको सफ़ेद शलवार के साथ वेयर करूँगी, सफ़ेद दुपट्टे के साथ तो क्या ही ज़बरदस्त लगेगा। बाजू बड़े मज़े के लगे हैं मुझे इसके। इस तरह के आप फैंसी ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं। अच्छा जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके चौक दामन देख लें, सिंपल सिंपल फोल्डिंग हुई है। मेरी अम्मी के लिए भी दुआएं कीजिएगा और मेरे गले के लिए तो बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।